पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी करबद्ध हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णाम्। नमो सिद्धार्णाम्। नमो आयर्याणाम्। नमो वज्रायाणाम्। नमो लोये पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण तन्मती सागर जी महाराज की, उत्तम तप धर्म की, सरस्वती माता जी की, शांति माता जी की। धर्म स्नेही बंधु, पर्वराज पर्युषण के सप्तम दिन में हमें उत्तम तप धर्म को समझना है। प्रथम 4 दिनों में आत्मनिरीक्षण करने के अनंतर अपने सत स्वरूप को समझा और उसके बाद स्वाभाविक ही है, जब एक व्यक्ति ये समझ लेगा कि ये जहर है, इसको खाने से हमारा मरण होगा, तो वो उसकी ओर से हट जाएगा, वह दूर हो जाएगा उससे। जहां उसे दिखेगा कि आगे के रास्ते में गड्ढे हैं, चल नहीं पाएंगे हम, वह उस रास्ते को मोड़ लेता है। इसी प्रकार डॉक्टर जब आपके परीक्षण के अनंतर आपकी बीमारियों को जान लेते हैं तो वह हमारे लिए संयमित होने के लिए कहते हैं, और वह भी इस तरह की औषधियां आपके लिए देते हैं कि जिनके माध्यम से उन बीमारियों पर प्रहार करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, वह बैक्टीरिया उत्पन्न हो शरीर में, और जो बैक्टीरिया बीमारियों को बढ़ाने वाले हैं वह बैक्टीरिया एकत्रित हो जाए। और क्योंकि जब उनका केंद्रीकरण एक साथ जब होंगे तभी उन पर प्रहार किया जाएगा औषधि के माध्यम से। एकत्रित होने से, केंद्रीयकरण होने से क्या होता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। और किसी को यदि समूल रूप में नष्ट करना है तो उसके लिए जब समूह रूप में लोग किसी को नष्ट करते हैं तो अपना उसमें प्रहार करते हैं और समूल रूप में उनका घात किया जाता है बैक्टीरिया का। तो हमने अपनी इच्छा, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयमित करके अपनी जो बाहर जाती हुई ऊर्जा थी उस ऊर्जा को हमने केंद्रित किया संयम के दिन। और जब संयम के दिन हमने अपनी इस ऊर्जा को केंद्रित किया तब अपने आप हमारे में वह क्या होगा, वह ऊर्जा प्रज्वलित होगी। कौन सी ऊर्जा प्रज्वलित होगी? जो ऊर्जा हमारे अनादि काल से जो विकार, जो विभाव परिणाम, जिन विकारों से हम ग्रस्त हैं, जिन विभाव परिणामों से हम समन्वित हैं, ऐसे उन विकारों पर प्रहार करेगी।
और वह उनके लिए विध्वंसित कर देगी। तो ये कहा जाए कि तप एक अग्नि के सदृश है, जो किनको जलाता है? विकारों को जलाता है, विभावों को जलाता है। तप्यते इति तपः, जिसके द्वारा तपा जाए, आत्मा को शुद्ध बनाया जाए। जिस तरह आप देखते हैं कि अशुद्ध सोने को एक स्वर्णकार अग्नि के माध्यम से शुद्ध बना देता है, इसी तरह से हमें अपनी आत्मा को भी एक परम पावन शुद्ध रूप प्रदान करना है। तो हमें भी कौन सी अग्नि में तपना पड़ेगा? तप रूपी अग्नि में तपना पड़ेगा। वैसे तो आप लोग इस सब को जानते हैं, इस सिद्धांत को, कि किसी भी वस्तु को परिशुद्ध करने के लिए दो ही वस्तुओं का प्रयोग होता है। या तो उसे अग्नि के माध्यम से शुद्ध किया जाता है या जल के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। दो ही चीजें ऐसी हैं जो वस्तु को शुद्ध कर देती हैं। आप अपने घर में अपने वस्त्र जल से शुद्ध करते हैं, अनाज है, खाने पीने की कोई सामग्री है, आपके सब्जी फल आदि कोई भी चीज है ऐसी, उस सब को आप जल से शुद्ध करके उसको शुद्ध कर लेते हैं, उसको खाने के योग्य बना लेते हैं। और जो कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं कि जिनको आप अग्नि के माध्यम से शुद्ध कर पाते हैं। यदि अग्नि का संयोग ना मिले तो वह वस्तुएं शुद्ध नहीं होती हैं। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके माध्यम से? अग्नि के माध्यम से शुद्धिकरण जल का किया जाता है। आपके खेतों में आप देखते होंगे जो लहलहाते हुए खेत में फसल आपको दिखाई देती है, अगर वहां भी उनके लिए धूप का ताप ना मिले तो वह बीज फल भी अच्छा नहीं हो सकता, वो अनाज भी अच्छा उत्पन्न नहीं हो सकता। तप में और ताप इन दोनों में एक मात्रा का मात्र अंतर है, परंतु ताप बाह्य वस्तुओं के लिए परिष्कृत करता है और तप हमारी अंतर आत्मा को परिष्कृत करता है। तप का ताप जब दिया जाता है अंतरात्मा में, तब हमारी आत्मा में से सारे के सारे विकार खत्म हो जाते हैं। आपको जल मिलता है, वह शीतल जल भी आपको यदि मिलता है तो वो भी बिना ताप के नहीं मिलता है। समुद्र में से जब बाष्पीकरण होके वह जल बाष्प के रूप में ऊपर जाता है और वह मेघों के रूप में आच्छादित होकर के वहां भी जब उसे ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, ताप मिलता है, तब कहीं वो बरस करके पृथ्वी पर पुनः आ जाता है। वहां भी हमें ताप की जरूरत है और वहां भी बिना यदि ताप ना मिले तो जब तक पूर्ण ताप नहीं मिल पाता है बादलों को, तब तक बादल भी उमड़ते घुमड़ते रहेंगे परंतु बरसते नहीं है। पाषाण को भी पानी की तरह पिघला दिया जाता है, लोहा सोना चांदी आदि को बिल्कुल पानी की तरह बहा दिया जाता है। किसके माध्यम से? ताप दे करके। जैसे इन वस्तुओं को शुद्ध किया जाता है और उनको तरल रूप प्रदान कर दिया जाता है ताप देकर, इसी तरह से हमारी आत्मा में जो क्रोध मान माया लोभ आदि विकार आ गए हैं, जिनसे आत्मा का स्वभाव बिगड़ गया है, इस आत्मा को भी यदि शुद्ध परिष्कृत किया जा सकता है, इसको अपने स्वरूप में लाया जा सकता है, इसको शुद्ध स्वरूप प्रदान किया जा सकता है, तो वो तप के माध्यम से ही किया जाता है। तप एक रसायन है जिसके माध्यम से सारे के सारे जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे उन तपों की चर्चा आचार्यों ने दो प्रकार से की है, अंतरंग तप और बाह्य तप। अंतरंग तप कहलाते हैं जो बाहर में तपस्वी ना दिखाएं उसके लिए, किंतु अंतर में ही वह तपस्वी अपनी अंतर में उन तपों को तप करके और अपनी कर्म निर्जरा कर ले।
और बाह्य तप, जिनमें बाहर में तपस्वी की पहचान होती है, जिनमें बाहर दिखता है कि हाँ ये बड़ा तपस्वी है, वो कहलाते हैं बाह्य तप। अब इनमें से कौन हमें आवश्यक है और कौन सा हमें आवश्यक नहीं है? कौन ज्यादा प्रभावशील है, कौन कम प्रभावशील है? यदि सही देखा जाए तो दोनों का अपना अपना महत्व है। जैसे एक पैर से चलने वाला व्यक्ति लंगड़ा कहलाएगा, इसी तरह अगर कोई एक पक्ष को ही ले तो वह पूर्ण रूप से अभी धर्म को समझा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मात्र यदि कोई बाह्य तप कर रहा है और अंतरंग तप से रहित होकर के कर रहा है तो वह उसका तप काय क्लेश तो हो सकता है, शरीर को तो कष्ट दे सकता है, बाहर में तपस्वी कहला सकता है, उसके लिए उसे स्वर्ग की विभूति दिला सकता है, किंतु उसकी आत्मा को परिशुद्ध नहीं बना सकता। धान किसान उत्पन्न करता है, वो मात्र अकेले भूसे के लिए नहीं करता है। वह यदि उस धान को उत्पन्न करता है तो देखता है कि दाना कितना मोटा आ रहा है इसमें। अगर अच्छा मोटा दाना होता है तो किसान का हृदय देख करके खुश हो जाता है कि मेरा परिश्रम सफल हो गया। और अगर पूर्ण ताप उसे नहीं मिल पाता है तो वो दाना भी पूरी अच्छी तरह से पक करके नहीं आ पाता है। ऐसे ही यद्यपि बाह्य तप का भी अपना महत्व है, पर अंतरंग तप से रहित बाह्य तप भी व्यर्थ सा हो जाता है, काय क्लेश का कारण बन जाता है। किंतु वही अंतरंग तप भी हम सोचें, भाई बाहर तप करने से क्या होता है, व्रत उपवास आदि करने से क्या होता है, कोई भी लाभ नहीं है इससे। तो हम तो अंतर में अपने आप को, अपने मन को पवित्र रखते हैं, उससे भी अकेले काम नहीं चलेगा। अंतरंग तप के साथ में अंतरंग कौन सा तप? सबसे बड़ा अंतरंग तप है इच्छा निरोधा तपा। अंतरंग से इच्छाओं का निरोध हो जाना, इच्छाओं का रुक जाना। जो हमारी इच्छाएं विषय वासनाओं की ओर जा रही थी, जो इच्छाएं भोगों की ओर जा रही थी, जो इच्छाएं संसार की वस्तुओं की कामना में जा रही थी, जो कहीं परिजन पुत्र, कहीं पुत्रेषणा, कहीं वित्तेषणा, कहीं ये लोकेषणा में की ओर जा रही थी, वह इच्छाओं का रुक जाना, उन इच्छाओं का विराम ले लेना, ये कहलाता है तप, अंतरंग तप है। अंतरंग तप के लिए हमें जरूरी है कि हम अंतरंग से इच्छाओं को विराम दे दें, क्योंकि यदि इच्छा बनी रहे और बाहर में हमने त्याग कर भी दिया तो वह हमारा त्याग नहीं कहलाएगा। कैसे? मान लो नमक का त्याग कर दिया, और नमक का त्याग तो कर दिया, परंतु हमारे द्वारा एक ग्रास भी बिना नमक का खाया नहीं जाता है। अब उसके लिए साधन ढूंढे जाएंगे कि वह कैसे भोजन किया जाए, क्योंकि भोजन तो करना है। अभी अंतरंग से इच्छा की शांति हमारी नहीं हुई। हम वास्तविकता तो ये है, तब तो वो है कि आपको भोजन जैसा आप रोज कर रहे थे वैसा ही भोजन आप उस दिन भी करें, आपको उस नमक का स्मरण भी नहीं आए, वह हमारा तप हुआ, वह हमारा इच्छा निरोध का तप हुआ। ऐसे किसी भी क्षेत्र में हम लगाएं, अभी अपन बाह्य तपों पे आ रहे हैं उनकी चर्चा करते हुए, तो हमारे लिए इन सब चीजों में हमारी इच्छा का निरोध होना चाहिए। ऐसे तो यदि मान लो हम साधु भी बन गए और साधु बन के भी हमारे मन में ये विचार आए, अरे इतना छोड़ करके आया हूं, कोई ऐसे वैसे घर का नहीं हूं, इतना मेरे पास 3 करोड़ की संपत्ति थी, मेरे पास ऐसा था, मेरा इतना बड़ा परिवार था, मेरा ये सब था। अगर इस तरह के भाव
वहां भी बने रहे। तो कहते हैं कि वो आपने छोड़ा ही क्या है। नीतिकार तो कहते हैं कंचन तजना सहज है, तज नारी को नेह, पैमान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। सोना चांदी वैभव तजना सरल है, स्त्री का मोह भी तज सकता है व्यक्ति, किंतु मान बड़ाई ईर्ष्या इनका छोड़ना उसे बड़ा मुश्किल लगता है। पूज्य महाराज जी हमेशा कहते थे, बोले अपने मन में ये सोचा करो कि तुम्हारा राग कितना कम हुआ है। घर पे थे 5 रुपए के पेन से लिखते थे, यहाँ आए तुम्हें 50 रुपए का पेन चाहिए। घर पे थे वहां क्या करते थे, गृहस्थी में थे, यहाँ आकर के तुम्हारी आवश्यकताएं बढ़ गईं। तुम घर पे थे कितनी फोटो खिंचवाते थे, कितने पोस्टर लगवाते थे, कितना अपना क्या करते थे, और यहाँ आकर के तुम उन्हीं फोटों के राग में पड़ गए। तुम्हारा राग बढ़ा कि राग घटा? क्योंकि राग का घटना ही धर्म है और राग का बढ़ना ही अधर्म है। जितना जितना हमारा राग बढ़ता जाएगा, हम तपस्वी नहीं हैं, हम धर्मात्मा नहीं हैं। पहचान तो सही ये है तपस्वी की कि उसके अंतर का राग कितना घटा है, कितना कम हुआ है। और जितना जितना हमारे अंतर का राग कम होगा, उतने अंशों में हम धर्मात्मा हैं। तो बाह्य तप के 6 भेद किए, कौन कौन से हैं मालूम होंगे आप लोगों को। अनशन है ना, अनशन का मतलब है कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, उपवासो सविज्ञेया शेषा लंघन कम्पित। क्या कहते हैं आचार्य, विषय कसाय के साथ भोजन का त्याग करना, ये आपका अनशन है, अन्यथा लंघन है। 5 हम आज उपवास है, चलो बैठे बैठे टाइम पास करना है, टीवी देख रहे हैं, चलो अपना व्हाट्सएप ही अपना कर रहे हैं, अपना फोन पे लगे हुए हैं, अपने घर के चलो कोई ना कोई काम निकाल लो अपना घर का, क्योंकि दिन कैसे निकलेगा। वो क्या है आपका लंघन है। विषय कसा, पंचेंद्रिय के विषय और कसायों के साथ में जो आहार का त्याग हुआ चारों प्रकार के, वो आपका अनशन तप हुआ। आप लोग कर लेते होंगे, करते हैं अनशन तो बहुत करते, 10 लक्षण में भी बहुत लोग कर रहे होंगे, है ना, बहुत लोग करते हैं। कैसे करते हैं? हमारा तो उपवास है, बस कर लेंगे, उपवास से कर लेंगे। सुबह थोड़ा सा जाके हम चाय पी लेंगे और शाम को भी थोड़ा सा दूध पानी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लेंगे, है ना। और रहेगा क्या? उपवास है। हाँ, रहेगा क्या? उपवास। एक आसन कर लेंगे, एक बार एक आसन कर लेंगे, सुबह चाय पानी ले लेंगे, शाम को एक बार और पानी ले लेंगे, सादा पानी ले लेंगे, हमारा एक आसन हो जाएगा। ये परिभाषाएं अपने मन की हैं, ये जिनवाणी की नहीं है, ये मन माने की परिभाषाएं हैं। हमें एक आसन का मतलब है एक आसन से आपने जो जितना भोजन कर लिया उतना कर लिया। वर्णी जी ने अपनी जीवन गाथा में लिखा, क्योंकि ये कहते हैं कि उपवास हमारे लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे शरीर को भी बहुत लाभदायक है। 15 दिन में कम से कम एक उपवास तो व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि अपने अंतरंग की जो पाचन संस्थान की रूपी मशीनरी है वह साफ हो जाती है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आप अपनी मशीनों को भी आराम देते हैं। इसी तरह ये शरीर की मशीन है, इसको भी आराम मिल जाता है।
परंतु हम स्वास्थ्य की दृष्टि से या व्रत की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से हम करें, पर उसके अंतरंग में यदि हमें डॉक्टर कह देगा आपको कुछ नहीं खाना, आपको वो नहीं मिलना, आप यदि कहीं बिजनेस में फंस गए, किसी काम में फंस गए, आपको दिन भर भोजन नहीं मिला, तो आपका भी उपवास हो जाता है। दूसरा है ऊनोदर, भूख से कम भोजन करना। जितना भोजन हम करते हैं, क्योंकि भोजन करने से प्रमाद आता है, इसलिए कहा कि भोजन कैसे करना, भूख से कम करना। साधुओं को तो निर्देश दे दिया कि आधा पेट भोजन से 1/3 उसमें 1/4 उसमें पानी से और 1/4 खाली रखना। आपको इतना भोजन करना चाहिए ताकि आपके लिए कहीं कोई, तो बोले हम भी करते हैं, कभी 2 बिस्कुट खा लिए, कभी चाय पी ली, कभी अकेले 1 रोटी फुल्का खा लिया, कभी नमकीन खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तो हम तो ऊनोदर हमेशा ही करते रहते हैं, आप लोग तो, है ना, आप लोगों का तो हमेशा ऊनोदर होता है। ऊनोदर तब भी आप लोग करते हो, हैं? वो बात एक अलग बात है। जब बरनी जी ने एक दिन अपने वहां संस्कृत विद्यालय में एक दिन कहा कि चलो बच्चों को एक दिन भोजन, एक समय एक दिन इन्हें एकासन कराया जाएगा, बिल्कुल उपवास नहीं। तो उन्होंने लिखा अपनी जीवन गाथा में कि रोज हमारा जितना आटा लगता था उससे 5 किलो ज्यादा आटा ये सब ऊनोदर का मतलब, ऊनोदर ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हमें अच्छा है। अगर हमारे द्वारा कहीं पित्त बन जाता है, कोई और परेशानी हमारे लिए उपवास से हो जाती है, तो ऊनोदर में वो परेशानी भी नहीं होती है और शरीर स्वस्थ भी होता है। रस परित्याग, अपने रसना इंद्री की लोलुपता को कम करने के लिए 1-2 आदि रसों का त्याग कर देना भोजन में। वैसे भी कुछ रस ऐसे आपस में विरोधी हैं कि जिन आप एक साथ सेवन करोगे तो वो आपके शरीर पे गलत असर डालेंगे। दही और तेल, दूध और तेल, घी और तेल, इन चीजों को यदि आप एक साथ लेंगे भोजन में तो वह आपके शरीर पे गलत असर डालेंगे। तो इसलिए आप वैसे रसों का त्याग करो या ना करो, रस परित्याग तब तो आप कह दोगे हमारे आचार्यों के मूल गुण में है, परंतु डॉक्टर ने जब कह दिया कि भाई डायबिटीज है अब नहीं, तो फिर कर देंगे। आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आपके लिए नमक नहीं लेना है, तो आप फिर उस समय तो हमारा हो जाएगा, तो आप भी रस परित्याग कर देते हो। फिर विविक्त शय्यासन, वृत्ति परिसंख्यान पहले है, तो आपके साधु कोई ना कोई नियम लेकर के निकलते हैं। यदि ये नियम की पूर्ति हो जाएगी तो आहार लूंगा, अपने भाग्य की परीक्षा के लिए और अपने आत्म बल की परीक्षा करने के लिए वह कोई ना कोई नियम लेकर के जाते हैं कि यदि ये नियम मिलेगा, और एक उससे यह भी होता है कि कहीं पक्षपात भी नहीं हो पाता, मेरे और तेरे का भाव भी नहीं आ पाता। किसी भक्त से राग है तो उसके यहाँ चले गए, किसी से नहीं है तो उसके यहाँ नहीं गए। हम प्रतिज्ञा लेकर के जा रहे हैं, गरीब अमीर अपना पराया ये कोई भी भाव तज करके, और जहां ये प्रतिज्ञा मिलेगी वहां जाएंगे। आप भी सोचते होंगे कई बार, भोजन करते हुए भी कह देते होंगे भूख नहीं है, जब थाली देखते होंगे तो क्यों? इसलिए आप लौट आते होंगे कि आज हमें सब्जी कौन सी चाहिए थी, आज हमें भोजन में क्या, हमें पनीर पराठा खाना था, हमें मटर पनीर खानी थी और वो नहीं बनी, हमें नहीं करना भोजन। आप लौट आते होंगे देख करके कई बार, हैं? तो
आप भी विविक्त शय्यासन तब कर लेते हो, मतलब हमारा कहने का मतलब। जेंट्स का होता है, लेडीज का नहीं होता। अच्छा, लेडीज तो अपने हाथ से बनाएगी तो अपने मन का बनाएगी। बनाना ही पड़ेगा। बच्चों को जब शुरू से आदत डाल दी है बाजार का खिलाने की, तो बच्चे क्यों नहीं डालेंगे। मम्मियाँ उनके लिए घर बना करके वही अच्छा भोजन कराएं, यदि वही हर चीज यदि मम्मी अपने घर पे बना के खिलाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे बाजार का ही खाने के लिए मांगे। यानी मम्मी के भोजन में कोई ना कोई कमी है, तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं लगता। और मम्मी शुरू से कह दे माँ ब्रेड ले आओ, ब्रेड की वो बना ले, वो ब्रेड को ये कर दो, वो कर दो, तो ये सब चीजें बहुत जनरल चीजें हैं, अपन समय में बंधे हुए हैं। विविक्त शय्यासन, एक ही आसन से बैठना सोना आदि ये विविक्त शय्यासन है। तो जब आपको कहीं जगह नहीं मिलती होगी, कहीं क्यू में खड़े होते होंगे, कहीं किसी लाइन में लगे हुए होते होंगे, तो उस समय हम घंटों धूप में भी खड़े रह सकते हैं, घंटों सर्दी को भी सहन कर सकते हैं, हम बहुत कुछ सहन कर लेते हैं। तो ऐसे करके हम विविक्त शय्यासन तब का भी पालन आप लोग कर लेते हो। पर विविक्त शय्यासन का मतलब है कि अपनी साधना के लिए, अपने आत्म स्वरूप को में प्रविष्ट करने के लिए वह दिगंबर साधु, दिगंबर यति और क्या करते हैं कि वह किसी भी एक आसन में खड़े होकर के बैठ करके, बाहुबली भगवान 1 साल तक एक आसन में खड़े रहे। ऐसे अनेकों मुनिराजों का आता है कि वो 1 साल तक खड़े रहे एक ही आसन में स्थिर होकर के। और आपने देखा होगा अनेकों मुनिराज कई कई दिन तक, जब विधि की बात आई उसमें, तो कई कई दिन तक साधुओं की विधि नहीं मिलती है, और उसके बाद में कहीं जाकर के जब विधि मिलती है तभी उनका आहार हो पाता है। जब ये विधि मिलेगी तो वो विधि अपने आप मिल जाएगी। काय क्लेश, ऐसी क्रियाएं जो शरीर को कष्ट देने वाली हो वो करना है, वो कहलाता है काय क्लेश तप। परंतु तप तो वो है कि जो हमें दिखता है लोगों को कि ये शरीर को कष्ट दे रहे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, खड्गासन में खड़े हैं, महीनों निकल गए हैं, कई दिन निकल गए हैं, घंटों निकल गए हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो भाई उस आत्म ध्यान के लिए तो क्या करते हैं, काय क्लेश। तो उसमें काय को क्लेश होता दूसरों को दिखता है, परंतु वहां तो आत्मा पुष्ट होता है। मुनिराज करते हैं अपनी आत्मा को पुष्ट करने के लिए, आत्म ध्यान करने के लिए करते हैं। तो ऐसे ये बाह्य तप, हम इन बाह्य तपों के लिए जो करें, पर बाह्य तप से तपस्वी की पहचान तो हो सकती है, परंतु हमारे लिए अंतरंग आत्मा को जो शुद्ध बनाना है वह आत्मा शुद्ध नहीं बन पाती है। इसके साथ साथ हमें चाहिए अंतरंग तप। अंतरंग तप हमारे हों, वह प्रायश्चित, विनय, पय्यावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान अंतिम तप है। अपनी गलतियों का स्वयं प्रायश्चित लेना, स्वयं उनका पश्चाताप करना या गुरु के माध्यम से लेना। और गुरु ऐसे भी प्रायश्चित दे सकते हैं कि कहो संघ से बाहर निष्कासित कर दें, उनकी दीक्षा का छेद कर दें, उनकी पूरी की पूरी दीक्षा छेद दें या कुछ दिनों की दीक्षा का छेदन कर दें। अब उसमें आपके लिए कितनी क्षमता और कितना आपका एक कहें कि अपना आपका स्वाभिमान उसमें आप गिरता हुआ मानेंगे कि जो आपसे पहले के मुनिराज हैं, दीक्षित जो आपके पहले बाद के थे, आप उनसे पीछे चले गए और वो आपके आगे आ गए। तो ऐसे तप भी किए जाते हैं अंतरंग से जब कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आचार्य वैसे प्रायश्चित सस्यों को देते हैं। विनय को देखो तप के अंदर भी रखा है और विनय को 16 कारण भावनाओं में भी लिया हुआ है। और विनय के लिए तो शुरू से ही कह दिया कि अगर विनय नहीं है, धर्म में भी है, मार्दव धर्म के माध्यम से वहां भी विनय का स्थान है। तो वह विनय किसकी, रत्नत्रय की विनय, चारों आराधनाओं की विनय, सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञानी की विनय, सम्यक चारित्र की विनय और सम्यक चारित्रवान की विनय, सम्यक दृष्टि की विनय, सम्यक तप की विनय और सम्यक तपस्वी की विनय।
विनय का अर्थ ही नहीं है कि आपने सिर्फ अकेले चरण छू लिए, आपने अकेले किसी के लिए हाथ पैर दबा दिए। विनय का मतलब ये नहीं है। विनय का मतलब है अंतरंग में मृदुता का भाव होना, अंतरंग में सम्मान का भाव आना आपका उस चीज के प्रति, वह कहलाती है विनय। गुणों के प्रति अनुराग होना, ये आपकी कहलाएगी विनय। आप सोचो कि यदि आप भगवान को तो मानते और भगवान की नहीं मानते तो विनय है या नहीं है। जब किसी के सामने किसी से हमें अपना स्वार्थ पूरा करना हो, उस समय तो आप लोग भी बिल्कुल झुक जाते होंगे। बिल्कुल हम ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हम आपके ही हैं और आपके बिना हमारा काम होने वाला नहीं है। दीपावली पे आप लोगों को गिफ्ट बांटते हो, अपने अपने ऑफिसरों को भी, अपने अपने उनको। एक बार चंडीगढ़ में थे तो हमने कहा कि भैया अच्छा ये बताओ आप लोग अपने अंदर मन से कर, अरे बोले माता जी छोड़ता हूँ, जब बाहर निकलता हूँ उसके घर से तो सोचता हूँ चलो एक निपट गया कम से कम। विनयी व्यक्ति तो उस बेंत के वृक्ष के समान है जो प्रतिकूलताएं मिलने पर झुक जाता है, आंधी तूफान आने पर बिल्कुल झुक जाता है और बाद में वह खड़ा हो जाता है। किंतु जहां विनय नहीं है, अकड़ा रहता है, वह व्यक्ति बट के वृक्ष के समान है कि इतना विशाल रूप होते हुए भी, और जब आंधी तूफान आता है वह झुकता नहीं है। उसका परिणाम ये होता है कि वह अपने अस्तित्व को खत्म कर लेता है, वह जड़ से ही उखड़ जाता है। तो विनय ये कब है? विनयो मोक्षद्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। किसके प्रति विनय? उपचार, आप तो सिर्फ औपचारिक विनय, माता पिता के प्रति, इनके प्रति जो ये विनय है, गुरु के प्रति, उनको किस तरह से उनके साथ रहना, उनकी बात मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अनुसार चलना, ये सारी की सारी व्यवहारिक विनय कहो, औपचारिक विनय कहो। जब अंतरंग की विनय होगी तो ये विनय तो स्वाभाविक हमारे में आ ही जाएगी। स्वाध्याय किन ग्रंथों का करना, जिनवाणी का, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए और स्वयं की आत्मा को पढ़ना, स्वयं के पाठ को पढ़ना, हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, ये स्वाध्याय तप है। इस क्योंकि अनेकों प्रकार की व्याख्याएं शास्त्रों में हैं। हम उन व्याख्याओं को पढ़ने के बाद में यदि अपने जीवन में नहीं ला पाए, यदि हमने अपने आप का स्वयं का अध्ययन नहीं किया, तो हम दूसरों की चर्चा करते करते, दूसरों के गुणगान गाते गाते और हम ज्यों के त्यों शून्य रह गए तो हमारा क्या हमें मिलेगा। कोई विद्वान बहुत अच्छी व्याख्याएं कर लेता है, चाहे समय सार की हो, चाहे किसी की चीज हो, कोई बहुत अच्छी व्याख्याएं कर लेता है, परंतु बहुत अच्छी व्याख्याएं करने के बाद भी अगर वो अपने जीवन में उनसे शून्य रह जाता है, नहीं उतार पाता, तो उसके लिए कुछ मिलने वाला नहीं है। वो उस मील के पत्थर के समान हो जाएगा जो दूसरों के लिए रास्ता तो दिखा रहा है किंतु स्वयं वही के वही है, वहां से एक कदम भी आगे नहीं चल पाया है। वैयावृत्ति जो साधुओं की अपने घर में है, उनकी 10 प्रकार के साधुओं का आया है। उन 10 प्रकार के साधुओं की, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो अधिक ज्ञान की साधना करने वाले हों, चाहे वो तपस्या अधिक करने वाले हों, हमारे कुल के हों, हमारे संघ के हों, ऐसे सभी साधुओं के प्रति हमारे मन में आदर का भाव होना वैयावृत्ति का वास्तविक अर्थ है कि दूसरे की वेदना को मिटा देना। वह चाहे शारीरिक वेदना हो या मानसिक वेदना हो, उस वेदना का समन करके अपने भावों में जो उनकी वेदना को देख करके दर्द आया, उस दर्द को भी समन कर लेना। वैयावृत्ति हर इंसान नहीं कर सकता है। जब तक आपके मन में दूसरे की वेदना के प्रति आपका मन दुखी नहीं होगा, आपके मन में वो वेदना का भाव नहीं आएगा उसकी वेदना को देख करके, तब तक आप दूसरे की सेवा नहीं कर सकते। लोग कह देंगे अरे ढोंग करते हैं, आप घर में कह दे रहे वो तो आप आ गए तो ऐसा कर लिया, नहीं तभी तो शांत पड़े हुए थे। ऐसे अनेकों प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं, पर वैयावृत्ति करने के लिए चाहिए
अंतरंग में आदर का भाव, विनय का भाव, ये सब पहले आ जाए उसमें। स्वाध्याय वैयावृत्ति, विनय वैयावृत्ति, स्वाध्याय और ध्यान और व्युत्सर्ग अर्थात शरीर से मोह छोड़ना। जो 9 बार कायु नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए कहा जाता है, वो ये नहीं है उसका मतलब कि आप 9 बार जल्दी जल्दी एक सांस में नमोकार मंत्र पढ़ लें, परंतु व्युत्सर्ग तप का मतलब है अपने शरीर से मोह छोड़ना। कम से कम कितनी देर को छोड़ना? जितनी देर आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो। अब 9 बार नमोकार मंत्र 27 श्वासोच्छ्वास में पढ़ा जाता है, तो 27 श्वासोच्छ्वास पर्यंत कम से कम आप अपने शरीर से अभ्यास करो मोह छोड़ने का। उस समय ना मक्खी, ना मच्छर, ना बात, ना चीट, ना किसी, ना कोई हमारा परिवार हमारे बीच में हो, ना हमारा शरीर हमारे बीच में हो, कुछ भी स्थिति घटित होती रहे, किंतु उस समय हम अपनी गाय से ममत्व छोड़ करके बैठे। जब कायोत्सर्ग में हम सफल हो जाएंगे तभी हम ध्यान में सफल हो सकते हैं। एक अभ्यास है कायोत्सर्ग उसके पहले का कि हम शरीर से मोह छोड़ें, तो कम से कम जितनी देर में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, ना आप उंगली चलाएं, ना आप कुछ करें, ना कुछ सोचें, और आंख बंद करके आप 9 बार नमोकार मंत्र के समय में 27 श्वासोच्छ्वास में उतनी देर बिल्कुल शरीर को बिल्कुल पत्थर की तरह रहने दें, जैसे पाषाण की कोई मूर्ति बैठी हुई हो। ये है कायोत्सर्ग। फिर ध्यान। उसी कायोत्सर्ग में जब व्यक्ति अपने शरीर से मोह छोड़ करके जब और आगे बढ़ जाता है, तब वह क्या करता है? वह ध्यान आत्म स्वरूप में लीन होता है। ऐसे ये 12 प्रकार के तप हैं, 6 अंतरंग और 6 बाह्य, परंतु ये होना चाहिए कैसे? हमारे अंतरात्मा से होना चाहिए। बाहर में मात्र हम तपस्वी कहलाने के लिए ना करें कि हम तपस्या कर रहे हैं, देखा देखी ना करें। एक के शरीर की शक्ति कुछ है, दूसरे के शरीर की सामर्थ्य कुछ है, ऐसे हम देखा देखी ना करें। जितना करें थोड़ा करें, परंतु उसमें हमारे अंतरात्मा में विरक्ति का भाव हो, वैराग्य का भाव हो, शरीर की साधना के लिए हम करें। ऐसा ना करें जैसे वो सेठ जी का कथन आता है कि उन्होंने उपवास किया। अब उपवास किया, दूसरे दिन पूजन करने के पहले के लिए गए, तो घर में बोल गए कि भाई आज तो मुझे, अब मेरा कल का उपवास था तो गरम गरम पूड़ी मैं गुड़ के साथ खाऊंगा। पहले के लोग बहुत पसंद करते थे गुड़ को खाना, और गरम गरम पूड़ी गुड़ के साथ खाने में उन्हें अच्छा भी लगता था। बोले, अब सेठानी जी से बोल गए। सेठा जी ने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। मंदिर पहुंचे, पूजन कर रहे हैं, पूजन में खड़े हैं, 16 कारण की पूजन कर रहे हैं और कह रहे जय जय नाथ परम गुरु हो, दाती पुड़ी नरम गुण हो, जय नाथ परम गुरु हो, दाती पुड़ी नरम गुण हो। हाँ, वहां भी विकल्प नहीं छूटा। उपवास होता है तो उपवास के अगले दिन पारणा होनी होती है, तो पहले से योजना मत बनाना, क्योंकि अभी तुम्हारा कल तक सुबह तक का त्याग है। उस त्याग को त्याग रहने देना, उसमें आप उस इच्छाएं अपनी पहले से नहीं करना। यह हम कहें कि आपने अनशन उन्नोदन आदि आप तप की ओर बढ़ रहे हैं, आप आत्म साधना की ओर बढ़ रहे हैं, तो साधना की विराधना नहीं करना, अन्यथा मात्र लंघन हो जाएगी, आपको व्रत का फल नहीं लगेगा। कुछ लोग कह देते हैं रात को नींद नहीं आई, उपवास था, व्रत था, तो ये अनेकों ये शरीर की प्रक्रियाएं हैं। उपवास के दिन तो वैसे भी कहा है कि रात्रि का जागरण होना चाहिए। रात्रि में सोते में प्रमाद के कारण से आपके कोई दोष ना लगे आपके व्रत में।
कहीं, क्योंकि जब दिन में भोजन नहीं होता है, अगर उसका विकल्प बना है तो आप सोते हुए सपने में भोजन करोगे, और जब सपने में भोजन करोगे तो इसका मतलब है कि आपको दोस्तों लगा। इसलिए रात्रि भर भी जागरण करो, पंच परमेष्ठी की भक्ति करो, ध्यान करो। इसके लिए है कि उपवास है कि रात्रि भर जागरण करो, उसमें सोने की तो बात है ही नहीं। हालांकि देखो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, एक उत्कृष्ट चर्या हमारे मुनिराज पालन कर लेते हैं। जब आचार्य शांति सागर महाराज जी रात्रि निद्रा विजय का तप कर रहे थे, कि रात्रि में निद्रा विजय भी एक तप होता है, रात्रि निद्रा विजय का तप कर रहे थे। बिहार चल रहा था और बिहार था, बिहार में एक शिव मंदिर में कहीं रुक गए। अब आपको मालूम है कि उन मंदिरों में तेल आदि की बहुतायता रहती है, तेल आदि चढ़ता है, वो रहता है शिव मंदिर आदि में। तो वहां कोई तेल का रखा रह गया होगा, जमीन पे तेल डला रहा होगा। महाराज वहीं बैठ गए पास में ध्यान में। तो मुनिराज रात्रि में योग ले करके जब बैठते हैं, योग धारण करके, तो उससे सुबह की सामायिक के बाद जब योग का निष्ठापन कर देते हैं तभी उठते हैं। उन्होंने भी संकल्प ले लिया कि अब मैं इसी आसन में और ऐसे ही बैठे रहूंगा। हुआ क्या, वहां चिकनाई के कारण, उस तेल के कारण चींटे आ गए। अब नग्न शरीर, और आकर चींटों ने उनके अधो अंग को काटना शुरू कर दिया। सैकड़ों चींटे उनके लग गए, खून की धार बह गई। वहां जो उस मंदिर का जो पंडित होगा, उसे अपने कमरे में स्वप्न आ रहा। अब उसे स्वप्न आया फिर कि मुनिराज की वहां मंदिर में देखो, मुनिराज के लिए कष्ट हो रहा है। वह आया रात को, जब उसने देखा तो वहां खून की धार बह रही थी, परंतु नियम मुनिराज का था, वह वहां से उठे नहीं। यहाँ मुरैना में 50 साल पहले की घटनाएं हैं। वहां ऐसी घटनाएं घटी, रात को वहां लेके घास में सोते थे पहले साधु, तो रात को लालटेन जली छोड़ दी, रात को लालटेन भभक गई, उसमें आग लग गई। पर मुनिराज का नियम था कि बाहर नहीं निकलना है, तो वहीं उनकी समाधि हो गई, परंतु वहां से बाहर नहीं हुए। ऐसे वो महायतिराज जो महातपस्वी, ऐसी तपस्या करने की सामर्थ्य कब हमारे में जागृत हो, किंतु हम अपनी इच्छाओं को तो फिर भी जो निरंतर बढ़ रही हैं, उनको तो हम फिर भी कम कर सकते हैं। पूर्णतया तो नहीं रोक सकते, किंतु अपनी इच्छाओं को हम कम तो अवश्य कर सकते हैं। तो हम भी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ सकते हैं। हम सभी अपनी इच्छाओं का निरोध करते हुए उत्तम तप धर्म को प्राप्त करने की ओर अपने कदम बढ़ाएं। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।